Hello everyone, dear student. Today we will start chapter The Magic Porridge Pot from the Unit 9 of Class 2 English NCERT. ये एक हमारे पास स्टोरी है द मैजिक पॉरेज पॉट. मैजिक मीन्स जादू का, पॉरेज मीन्स खिचड़ी या दलिया और पोट मीन्स होता है मटका. एक ऐसा पॉरेज पोट है मैजिक पॉरेज पोट, उसके बारे में है ये हमारी स्टोरी. वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा. एक बार एक गर्ल होती है, छोटी लड़की, उसका नेम है तारा. शी लिव विद हर मदर. वो अपनी मदर के साथ रहती है. ये जो लड़की तारा है ये अपनी मदर के साथ रहती है. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत पुअर होते हैं. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. एक दिन वह जंगल में जाती है. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन. वहाँ पर उसको एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, ये ओल्ड वुमेन है, ये मिलती है. द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पोट. जो ओल्ड वुमेन है उसको एक पोट देती है. पोट मीन्स होता है मटका. देखिए जैसे यहाँ पर है ये, दिस इज अ पोट. शी सैड दिस इज अ मैजिक पोट. वो जो ओल्ड वुमेन है वो कहती है ये एक मैजिक पोट है, ये एक जादू का मटका है. इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक. इसने वो कहती है यह तुम्हारे लिए उसी टाइम पोरिज बना देगा जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से. और उसने कहा फिर ये स्टॉप हो जाएगा पोरिज बनाना, खिचड़ी या दलिया बनाना, जब तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत खुश होती है. शी रेन टू हर मदर एंड सैड. वो भागी भागी अपनी मदर के पास जाती है और क्या कहती है, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गोट अ मैजिक पॉट. उसने कहा मम्मा अब हम ज़्यादा दिनों तक, अब हम लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि हमें क्या मिला है, एक मैजिक पोट. हमें एक जादू का पोट मिला है. तारा सेड टू द पोट. तारा ने पोट को कहा कुक पॉट कुक. तो उसने एंड द पुट कॉक पॉरिज. जब उसने कहा ना तारा ने कुक पॉट कुक, तो उसने खाना बनाना शुरू कर दिया. पोट में कुकड होगी पूरे पॉरिज. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी. अब उसकी मदर बहुत खुश होती है. एंड दे बोथ एट पॉरिज. अब वो दोनों मिलकर खा जाते हैं पूरा. वन डे वेन तारा हैड गोन आउट. एक दिन जब तारा बाहर जाती है, हर मदर फेल्ट हंग्री. उसकी मदर को भूख लगी होती है. शी सेड टू द पोट. उसने पोट से कहा कुक पॉट कुक. कि द पोट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. और जो पोट है वो खाना बनाना शुरू कर देता है. फिर क्या होता है देखिए, आफ्टर ईटिंग इट हर मदर डू नॉट कॉक फूड. खाने के बाद मदर कहती है डू नॉट कॉक फूड, कि अब खाना मत बना. बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन वो तो बनाते गए. देखो कुक ये बनता गया. सून द पोरिज स्टार्टेड स्पीलिंग ऑन द फ्लोर. जल्दी ही जो पोरिज था वो जो है स्पीलिंग होता है फैलना, वो फर्श पर फैलना शुरू हो गया. देखो कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है. बट द पोट डिडंट स्टॉप. लेकिन पोट स्टॉप नहीं होता है. मदर रेन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरिज फॉलोड हर. मदर जो है रेन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाती है और पोरिज उसके पीछे 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 चला जाता है. सून देयर वाज अ पोरिज एवरीवेयर. तो वो जल्दी ही जो पोरिज होता है ना वो बाहर तक, बहुत दूर दूर तक, हर जगह फैल जाता है. द होल विलेज साइड. होल विलेज, पूरा का पूरा गांव इसको देखता है. दे रन टू ईट द पोरिज. और वो सब जो है उसको खाने के लिए दौड़ते हैं. When तारा केम बैक. जब तारा वापस आती है, शी सा दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज. जब तारा वापस वो देखती है एकदम कि पूरा रोड, पूरा की पूरी सड़कें फुल ऑफ पॉरेज है, पोरिज से भरी पड़ी हैं. शी रेन बैक एज फास्ट एज शी कुड. वो जल्दी जल्दी भागती है जितना वो तेजी से भाग सकती है. शी हर्ड हर मदर शाउट. वो अपनी मदर की आवाज़ भी सुनाई देती है उसको चिल्लाने की. तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉपिंग. उसका तारा जो पोट है वो कुकिंग, वो पॉरिज कुक करता जा रहा है और स्टॉप ही नहीं हो रहा. तारा कॉल्ड आउट. तारा कहती है स्टॉप पॉट स्टॉप. एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज. और फिर वो
स्टॉप हो जाते हैं। इसमें क्या क्यों नहीं रुक रहा था वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो वो उसको स्टॉप करने के लिए एक वर्ड था हमारे पास, स्टॉप पॉट स्टॉप, और कुक करने के लिए था कुक पॉट कुक। ठीक है, तो हमारा इसने स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। इसमें एक तारा नाम की लड़की होती है, वो अपनी मदर के साथ रहती हैं और वो बहुत ही गरीब होते हैं। एक दिन जब वो फॉरेस्ट में जाती है, उसको एक ओल्ड वुमन मिलती है, वो उसको एक मैजिक पोट देती है। वो जो मैजिक पोट है उसमें अपने आप उनके लिए अगर जब चाहेंगे वो पॉरिज बना सकते हैं, खिचड़ी या दलिया। उसने उसको कोड बताया कि अगर बनाना है तो करना, उसको बोलना है कुक पॉट कुक, और अगर उसको स्टॉप करना है तो आपने बोलना है स्टॉप पॉट स्टॉप। तो फिर वो अपने घर आराम से वो सोचती है, वो बताती है अपनी मदर को कि मम्मा अब हम भूखे नहीं रहेंगे, अब हम टाइम से खाना खा सकते हैं। एक दिन तारा जब अपने कहीं काम से बाहर चली जाती है तो उसकी मदर को भूख लगती है, तो उसको ये तो पता था कि खाना बनाने के लिए मुझे ऐसे बोलना है कुक पॉट कुक। खाना बनना शुरू हो जाता है, वो खा लेती है, फिर वो देखती है कि अब वो फर्श पर भी निकल गया है, फिर वो सारे बाहर जाती है भागी भागी, वो बाहर तक फैल जाता है, फिर पूरे गांव में फैल जाता है, पूरे गांव के लोग उसको खाते हैं। फिर वो परेशान हो चुकी होती है कि कैसे इसको स्टॉप किया जाए, वो भागी भागी जाती है, तारा को आवाज़ लगाती है, तारा को उसकी आवाज़ सुनती है और तारा देखती है कि पूरे के पूरे रोड पर कि पॉरिज फैला हुआ है। तारा बोलती है स्टॉप पॉट स्टॉप, और फिर स्टॉप होती है पॉरिज बनना। देखिए इसमें हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स फर्स्टली है हमारे पास मैजिक। मैजिक मीन्स होता है जादू, कोई भी सुपर नेचुरल इवेंट। सुपर नेचुरल इवेंट होता है कोई भी जादू, उसको बोलते हैं हम सुपर नेचुरल इवेंट। नेक्स्ट आपके पास कुक। कुक मीन्स होता है पकाना। कुक किसको बोलते हैं हम, कुक बोलते हैं हम टू प्रिपेयर फूड, टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट आपके पास पॉरिज। पॉरिज खिचड़ी या दलिया, कोई भी सीरियल्स बॉइल्ड इन वाटर। नाउ स्पिलिंग। स्पिलिंग होता है हमारे पास कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ जाना, टू ओवरफ्लो। स्पिलिंग होता है टू ओवरफ्लो। नेक्स्ट आपके पास है होल। होल मीन्स होगा एंटायर, ओल, पूरा का पूरा। विलेज मीन्स गांव, ठीक है, या ग्रुप ऑफ हाउसेस। देखो मैजिक मीन्स जादू, कुक मीन्स पकाना, पोरेज खिचड़ी या दलिया, स्पिलिंग ओवरफ्लो होना, होल मीन्स पूरा, और विलेज मीन्स होगा आपका गांव। नेक्स्ट रीडिंग इज फन। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है रीडिंग इज फन में। वेयर डिड तारा गो वन डे। एक दिन तारा कहाँ जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास तारा, गो कट के क्योंकि यहाँ डिड है तो आ जाएगा वेंट। कहाँ जाती है तारा, तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। ठीक है, इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा। एक ओल्ड वुमेन को तारा ने क्या दिया, तो क्या दिया था तारा को ओल्ड वुमेन ने, द ओल्ड वुमेन, यहाँ गिव के प्लेस पे आ जाएगा गेव, हाँ मैजिक पोट। उसको क्या दिया था उसने, एक मैजिक पोट टू तारा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मैजिक पोट कुक। जो मैजिक पोट है वो क्या कुक करता है, क्या पकाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, द मैजिक पोट कुक्ड, क्या बना सकते हैं उसमें, पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज। नेक्स्ट है हु सैड डू नॉट कुक पॉट। किसने कहा था ये डू नॉट कुक पोट, उसको ये तो नहीं पता था कि स्टॉप पॉट स्टॉप बोलना है, तो उसने बोला डू नॉट कुक पॉट। किसने बोला था ये, उसकी मदर ने। तो यहाँ हु के प्लेस पर आप लिखोगे मदर सैड डू नॉट कुक पॉट। नेक्स्ट
वाई वॉज देयर सो मच पोरिज ऑन द रोड, रोड पर बहुत ज़्यादा पोरिज क्यों था? सबसे पहले तो इसलिए था क्योंकि उसकी मदर को ये नहीं पता था कि स्टॉप कैसे करना है। उसको ये तो पता था कुक कैसे करना है, बट स्टॉप के बारे में नहीं पता। इसलिए बच्चों हमें नॉलेज होनी चाहिए हर एस्पेक्ट की, ठीक है। अगर हमें पता है ये चीज़ हमारे लिए सही है तो ये कैसे गलत भी हो सकती है किसी वे में हमारे लिए, तो हमें उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? देयर वॉज सो मच पॉरिज ऑन द रोड बिकॉज के बाद क्या लिखोगे यहाँ से? बिकॉज तारा's mother did not know what to say so that pot could stop cooking. पोट कुड स्टॉप कुकिंग। तो आप यहाँ यही लिखोगे, बिकॉज तारा's मदर डिड नॉट नो व्हाट टू से सो दैट द पोट कुड स्टॉप कुकिंग। नेक्स्ट है आपके पास लेट्स टॉक। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खाते हैं? जो आप खाते हैं वही लिखेगी। जैसे मैं खाती हूँ, मान लो मैं लिखूँगी आई एट, मैं यहाँ पर लिखूँगी फ्रूट्स एंड मिल्क फॉर माई ब्रेकफास्ट। योर की जगह क्या आ जाएगा? हम माई। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? क्या आप व्हीट पॉरेज को लाइक करेंगे? यस, यहाँ आंसर आ जाएगा यस, आई वुड लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या तुमने कभी कोई जादू देखा है? अगर देखा है तो हम लिखेंगे यस, अदरवाइज नो, ठीक है। जैसे हमने स्कूल में देखा होता है कई बार, तो ये लिख सकते हैं यस आई सीन मैजिक इन स्कूल। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? ओन लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं इसको जादू, है ना, JAADO, जादू। आप क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? आप उसको बता सकते हैं। नाउ से अलाउड, हमारे कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। पोट, डॉट, कॉट, हॉट, कॉट, बोट, डॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बून, सून, मून, स्पून। तो यहाँ पर हमारी ये राइमिंग वर्ड्स भी बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिलअप्स। ए, एन और द का यूज आपने करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। वंस देयर वॉज डैश ब्यूटिफुल गार्डन, तो इसमें क्या आ जाएगा? वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, डैश गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री। अब देखो गार्डन पहले आ चुका है, उसके बारे में ही बताया गया है, पर्टिकुलर गार्डन के बारे में। तो हमारा अगर एक थिंग कोई भी पहले आ जाती है और फिर अगेन आती है तो उसके लिए द यूज होता है। वैसे यहाँ पर अगर ये लाइन ना होती ऊपर अ गार्डन आता, बट ये इसी गार्डन की बात है इसलिए द आया। द गार्डन हैड, अब यहाँ से कौन सी साउंड आ रही है? अ की, एप्पल, एन एप्पल ट्री, orange, an orange tree, and dash guava tree, and a guava tree. In dash garden lived dash big giant, तो गार्डन ही है। इन द गार्डन लिव्ड अ, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेंट होता है, बहुत बड़ा सा कोई भी शैतान है या कुछ भी है। नेक्स्ट देखो, अब देखो गेंट ना दोबारा आ गया, इसके बारे में बताया। बिग गेंट दोबारा बता दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोबारा से उसी के बारे में आई कोई इन्फॉर्मेशन। द गेंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। द गेंट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरीवेयर फ्रॉम द गार्डन।
देखो कोई भी चीज़ बार बार में आ रही है, गार्डन गार्डन गार्डन, तो द आएगा, फर्स्ट वाले में ए आएगा। ऐसे गेंट वर्ड पहले ए आएगा, फिर बार बार में आ रहा है तो द आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन सो दिस गार्डन हिज गार्डन ड्राइड अप। इसमें ए एन और द का यूज करना था हमें। नेक्स्ट है हमारे पास, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। और हमें कुछ वर्ड्स बनाने जो इससे स्टार्ट होते हैं। देखो के से स्टार्ट होने वाला अगर हम बनाए, जैसे काइट, छोटे छोटे जो आपको आते हैं वो वर्ड्स बना सकते हैं। किंग, किट, किड। पी से आपका हो जाएगा पिंक, पिल्लो, पैरेट, पपाया, है ना, पीजन, कुछ भी लिख सकते हैं। जे से आप लिख सकते हैं जग, जैम, जंक। ऐसे ही टी से टाइगर, टोमेटो, टिकट, टर्न, टेन। नेक्स्ट एम से लिख सकते हैं आप मैन, मैंगो, मोबाइल, है ना। एम से कुछ भी जो आपको यहाँ आपने राइट करने हैं हमारे थ्री वर्ड्स। नाउ डू लेट्स ईट, कि चलो कुछ खाते हैं। योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरेज, उसने कहा कि तुम्हारी मदर जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट पॉरेज बनाती है। वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट, क्या आप सीखना चाहोगे वो कैसे बनाते हैं। तो उसने कहा आस्क योर मदर और एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू, कि पूछो अपनी मदर से या ओल्डर पर्सन की हेल्प करो। यू नीड, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले पॉरेज के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, एक तो मिल्क, पॉरेज और शुगर। पॉरेज का मीन्स यहाँ पे दलिया लिया हमने, मीठा दलिया बनाना है, उसके लिए हमें मिल्क चाहिए, शुगर और पॉरेज। टेक हॉट मिल्क, उसने कहा गरम गरम दूध लीजिए पहले, फिर उसमें पॉरेज ऐड कीजिए। उसमें देखो दलिया डाल रहे हैं हमने, पॉरेज ऐड किया, देन फिर उसमें हमने शुगर ऐड किया, शुगर डाली उसके अंदर बनने के बाद, एंड ईट इट, और उसको खा जाओ। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, हमें अपनी लैंग्वेज में, आपने जो ऐसे भी लोकल लैंग्वेज में बतानी है वैसे बताएंगे। नेक्स्ट है, इट्स योर फ्रेंड बर्थडे, for decoration in her party are presenting a bunch of flower balloons to her। उसने कहा अपने हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे है, उसने डेकोरेशन के लिए कुछ बैलून्स लगाई है। दीज बैलून्स आर योर फ्रेंडशिप बैलून, और ये हमारे फ्रेंडशिप बैलून है। चूज़ अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर दैम, हमने इनको बॉक्स में से चूज़ करना है, कोई केयरिंग का है, कोई शेयरिंग, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, फॉरगिविंग, ट्रुथफुल, है ना, कोई भी हो सकता है हमारा ये। तो हमने यही देखना है। देखो मान लो हम किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हो और कलर करना है उस पर अपनी मर्जी से। केयरिंग, शेयरिंग, इनमें से एक एक बैलून को ये नेम दे देने हैं आपने सबका। अब केयरिंग मीन्स क्या होगा आपका, केयर मीन्स होता है ध्यान रखना, शेयरिंग मीन्स होता है शेयर करना, काइंड मीन्स होता है हमारे पास बहुत ही काइंड, जिसको दया आ जाती है, बहुत ही फ्रेंडली, अपनी सारी बातें शेयर कर देना। हेल्पफुल होता है किसी भी टाइम, चाहे उनको हेल्प के लिए बोलो उसी टाइम हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉरगिविंग, एक होता है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल होता है बिल्कुल सच्चा दोस्त। वुड यू लाइक टू टेल अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दीज बैलून, उसने कहा क्या तुम इस किसी भी बैलून के बारे में कोई स्टोरी बताना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताऊं कि मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ही केयरिंग है, वो बहुत ध्यान रखती है, अगर मैं खाना भी नहीं लेके आऊँ तो शेयर करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपने एक स्टोरी अपनी मर्जी से बनानी है। नेक्स्ट आपके पास है लविंग ग्रैंड मदर। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज़ चेंज्ड, उन्होंने कहा उसने एक बार क्या होती है, उनके दादाजी गिर गए थे और उनकी आर्म्स में स्प्रेन्ड हो गया था, मतलब लचक आ गई थी और टूट गया था उनका हाथ, और ही हैज़ चेंज, उस दिन के बाद वो उनके दादाजी चेंज हो गए।
ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, वो बिल्कुल चुपचाप रहने लग गए. ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, यहाँ तक कि वो मुझसे भी नहीं बोलते. ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, वे पूरा दिन सोते रहते हैं. ये अपने बारे में बता रही है, अपने दादाजी के बारे में. ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत उदास रहते हैं. ही डज नॉट गो इवन गो आउट, वो यहाँ तक भी बिल्कुल भी बाहर भी नहीं गए हैं. जैसे हो जाता है ना चोट लगने के बाद घर में रहना, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते घूमने फिरने. उसकी चोट आई थी उसके पैर पे, हाथ पे ज़्यादा आई थी. जब वो गिर गए थे, पैर भी मुड़ सकता है, हो सकता है, तो बाहर नहीं जा सकते, वो नहीं गए, है ना. तो ऐसे ही हुआ. तो उसने क्या कहा, उसके दादाजी पूरा दिन सोते रहते हैं, ना किसी से बोलते हैं, उदास रहते हैं, बाहर भी नहीं जाते हैं. ग्रैंडपा लव टू फॉर वॉक, ग्रैंडपा को जबकि वॉक करना से बहुत प्यार था. ही लव टू डू एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करनी भी अच्छी लगती थी. तो इसने कहा, देखिए, आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड, कि मैं ग्रैंडपा के फ्रेंड्स को देखता हूँ. लेट अस टॉक टू देम, आइए उनसे बात करते हैं. वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक, ये जो कहती ये ये बच्चा है, ये बोलता है कि हमें जो दादाजी को वॉक पे लेके जाना चाहिए. एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और फिर पार्क में कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो फिर क्या होता है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, वो कहते हैं ग्रैंडपा देखो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है. टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए. व्हाइल वी प्ले, जब तक हम खेलते हैं. दे हैव मिस्ड यू, वो तुम्हें मिस कर रहे हैं. तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं. तो उन्होंने कहा, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, कि मुझे बाहर फ्रेश एयर में ले जाने के लिए थैंक यू सो मच. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वॉक, कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गया और ना ही वॉक पर गया. रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स ने पिक्चर स्टोरी रीड करनी है. रीडिंग इज फन में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं. टिक द राइट आंसर. ग्रैंडपा स्प्रेन्ड हिज, ग्रैंडपा के क्या चीज़ में स्प्रेन्ड हो गया था, क्या चीज़ में फ्रैक्चर हो गया था, उनकी आर्म में. ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर किससे प्यार करते थे, ईटिंग से, स्लीपिंग से या वॉकिंग से, वॉकिंग. ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर ने किसको मिस किया, क्या मिस हो गया था ग्रैंडफादर का, फूड या बुक्स या एक्सरसाइज, एक्सरसाइज उनकी अब वो कर ही नहीं पाते थे, है ना. तो उनको वॉक करना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट आपके पास है, बिफोर ग्रैंडफादर फेल और आफ्टर फेल, वो गिरने से पहले और गिरने के बाद. गिरने से पहले क्या था, ग्रैंडफादर यूज टू गो फॉर वॉक, ग्रैंडफादर जो है वॉक करने के लिए जाते थे. नाउ ही, अब क्या करते हैं वो, नाउ ही स्लीप्स ऑल डे, अब वो पूरा दिन सोते रहते हैं. ग्रैंडफादर यूज टू टॉक, ग्रैंडफादर पहले बातें करते थे नाउ, लेकिन अब क्या हो गए थे, ही इज साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट रहते थे अब. नेक्स्ट है, ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर को बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं. नाउ ही डज नॉट, लेकिन अब तो वो जाते ही नहीं, डज नॉट गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, जब नहीं जाएंगे तो उनको कोई मिलेगा ही नहीं. फिर उनके बच्चे उनको लेके जाते हैं, उनके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन, है ना, बाहर घुमाने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है, लेट्स प्रैक्टिस अ पेन एंड अ हैन. पेन और हैन, अ पेन एंड अ हैन राइमिंग वर्ड भी है, और हमें ये पूरी की पूरी इसमें फिल करनी है हमारी बुक में. ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.